नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोच कर देखा है कि इस इंटरनेट को चलाता कौन है? कौन है जो पूरी दुनिया भर के इंटरनेट को कंट्रोल में रखता है? अब आपके मन में शायद आता होगा कि हाँ, इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनियां होंगी, जैसे एयरटेल, जियो, बीएसएनएल हो गया। लेकिन यह बात सही नहीं है। अगर एक कंपनी यहाँ पर इंटरनेट प्रोवाइड करना बंद कर देगी, तब दूसरी कंपनी यहाँ पर मौजूद है प्रोवाइड करने के लिए। अब शायद आप सोचेंगे कि सरकार करती होगी, लेकिन यह बात सही नहीं है। सरकार ज्यादा से ज्यादा 2-4 फेसबुक पोस्ट हटा सकती है, 3-4 वेबसाइट ब्लॉक कर सकती है, बस इससे ज्यादा नहीं कर सकती। इससे ज्यादा दुनिया भर के इंटरनेट पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब शायद आप सोचेंगे कि फेसबुक, यूट्यूब, गूगल जैसी कंपनियां होंगी जो इसे कंट्रोल करके रखती होंगी, क्योंकि इनके पास सबसे ज्यादा डेटा है। लेकिन ये बात भी सही नहीं है, क्योंकि आप अपने वेबसाइट भी बना सकते हैं और ये कंपनियां आपकी वेबसाइट में कोई इंटरफेस भी नहीं कर सकती। अब सवाल तो ये उठ रहा है कि आपको जगह कौन दे रहा है इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने के लिए, और कौन है जो इंटरनेट को कंट्रोल में रखता है? ये सारी बातें आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इंटरनेट एक फ्री डेमोक्रेसी मेंशन करने का एक इम्पोर्टेंट टूल है, जो आजकल हमारे पूरे विश्व, पूरे संसार में फैला हुआ है एक जाल की तरह। चाइना जैसी कंट्री अपने सिटीजन्स को परमानेंटली क्लॉक ऑफ करके रखी है अपने मेन वेबसाइट द्वारा। वहां पे कुछ वेबसाइट जैसे गूगल, फेसबुक, यूट्यूब जो परमानेंटली ब्लॉक है, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स का ब्रेन वॉश करना चाहती है। इसलिए दोस्तों, आपको जानना होगा कि इंटरनेट क्या है और ये इसे जानना क्यों जरूरी है। हम इसी वीडियो में आपको इंटरनेट के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आपने कई सारे URL को सर्च किया होगा गूगल पे, जैसे www.youtube.com। अब यहाँ जानना होगा कि हमें YouTube क्या है और यहाँ पे .com क्या है। यहाँ पे जो हमारा www.youtube.com है, यहाँ पर YouTube हमारा डोमेन नेम हो जाता है, और जो यहाँ पे लास्ट में आता है .com ये हमारा टॉप लेवल डोमेन होता है। सबसे जरूरी बात तो ये है कि आपको अगर वेबसाइट बनानी है तो आपको डोमेन नेम खरीदना होगा, और कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जो आपको डोमेन नेम बेचने का काम करती हैं, जैसे godaddy.com हुआ। अगर आपको किसी भी वेबसाइट का डोमेन नेम खरीदना है तो आप godaddy.com पर जाके डोमेन नेम खरीद सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे अगर हमारे नाम का अभिषेक यादव.com खरीदना है तो हमें यहाँ पे godaddy.com वेबसाइट पे जाके हम अभिषेक यादव नाम का एक डोमेन नेम खरीदेंगे। अब सवाल तो ये उठता है कि जो इस godaddy.com का वेबसाइट है, इसको हक किसने दिया डोमेन नेम बेचने के लिए? कोई तो होगा ना कहने वाला कि हाँ, आप डोमेन नेम बेच सकते हैं। हाँ है, इसके ऊपर एक अथॉरिटी है जिसका नाम ICANN है। ICANN एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये लॉस एंजलिस में बेस्ड है। हाँ, इसे आप पावर्ड ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास पावर है GoDaddy को डोमेन नेम बेचने की ऑर्डर देना। और हाँ, एक्चुअली में ICANN ही बताता है कि आप कौन सा टॉप लेवल डोमेन बेच सकते हैं, जैसे .com हुआ, .in हुआ, .gov हुआ, कई सारे डोमेन्स नेम है। आप गूगल पे जाके देख सकते हैं, कई सारों को तो नहीं बताएंगे, आप जाके देख सकते हैं। यही है, ICANN ही एडवाइस करता है कि हाँ, आप टॉप लेवल डोमेन बेच सकते हैं। आपको ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि godaddy.com और ICANN बहुत अलग अलग है। क्योंकि अगर ICANN अपने कंपनी को डोमेन नेम बेचेगी तब वो हमारे रजिस्ट्री में जाएगी, और जब अगर godaddy.com किसी पर्सन को डोमेन नेम बेचेगी तब वो रजिस्ट्रार में जाएगी। ये हमारे दो तरीके से होते हैं। अब आपको ये सुनकर आपको एहसास होता होगा कि हाँ, ICANN ही भगवान है पूरा इंटरनेट का, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये कोई भगवान नहीं है इंटरनेट का। दरअसल ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसा कि हमने बताया था कि इंटरनेट एक जाल की तरह होता है। जिस तरह जाल एक बुना होता है, उसी तरह हमारा इंटरनेट भी बुना होता है, जिसमें कई सारे मोबाइल, कई सारे कंप्यूटर्स आदि एक साथ में कनेक्ट होते हैं एक वायर के द्वारा। अब आपको लगता होगा कि हमारी मोबाइल तो वायर से नहीं कनेक्ट है, लेकिन आपकी मोबाइल एक टावर से ही कनेक्ट है। अब देखा जाए तो वैसे भारत पूरे विश्व में अंडरग्राउंड केबल, नेटवर्क फ्रीक्वेंसी वाले केबल्स बिछाए गए हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। हमारा इंटरनेट तब बनता है जब कई सारे मॉड्यूल्स, कई सारे कंप्यूटर्स और कई सारे मोबाइल आपस में कनेक्ट होते हैं और आपस में डेटा शेयरिंग होती है ना, तब हमारा एक इंटरनेट का निर्माण होता है। इसे हम भूजाल, संघजाल, कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे जाल की तरह होता है और पूरे पृथ्वी, पूरे विश्व में फैला हुआ होता है।